हे राम जी, संतजन और सत्शास्त्र जो ज्ञान के सहायक है, उनके साथ मिलकर विचार करना कि मैं संत जन और सत शास्त्र जो आत्मज्ञान के सहायक है उनसे मिलकर विचार करना। अकेले में तपस्या 60,000 वर्ष कर ले उतना फायदा नहीं होता जितना संत शरण में फायदा होता। हिरण्याकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की, मन चाहा हिरणपुर बना लिया, मन चाही चीज वस्तु उपलब्ध कर ली, लेकिन मन के पार नहीं गए। आखिर में ऐसे ही मरे। ऐसे ही रावण ने भी खूब तपस्या की और खूब उपलब्धियां की, सोने की लंका, लेकिन साथ में कुछ चला नहीं। इससे तो शबरी ने संत सानिध्य लेकर ऐसी चीज पाई, थोड़े समय में परम पद की प्राप्ति। धन्ना जाट ने पाली। कुल मिलाकर मनुष्य में सत्य संकल्प सामर्थ्य छुपा है। जिस ऊंचाई को छूना चाहे छू सकता है। सभी ऊंचाइयों से बड़े में बड़ी ऊंचाई है कि कोई बाहर की ऊंचाई ऊंचाई ना दिखे। आत्म विश्रांति, आत्मयोग, आत्म शांति, ब्राह्मी स्थिति, वो सब ऊंचाइयों का बाप है। आत्म साक्षात्कार। चलो जज बन गए तो आखिर क्या, रिटायरमेंट होगा, गोडे दुखेंगे नहीं। चीफ जस्टिस भी हो गए तो क्या है, चीफ मिनिस्टर भी हो गए तो क्या है बेचारे। कई प्रधानमंत्री मेरे पास आए, आखिर क्या। परमात्मा प्राप्ति के सिवा कुछ भी मिलता है छूट जाता है। सोने की लंका मिलो चाहे हिरणपुर मिलो, ईश्वर एक शाश्वत तत्व है। वो अपने आत्म रूप में, उसको पाए बिना कुछ भी पाया तो सदा नहीं रहेगा। तो वशिष्ठ कहते हैं, राम जी संतजन और सत्शास्त्र जो संत जन और सतशास्त्रों से उनसे मिलकर विचार करें। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। फिर मोक्ष के रास्ते लगे, मुक्ति के रास्ते लगे। बंधन क्या है, शरीर को मैं मानना और वस्तुओं को मेरा मानना और उसी में सुख लेते रहना, ये बंधन है। आत्मा को मैं मानना और व्यापक परमात्मा को अपना मानना और उसी सुख स्वरूप में उसका ज्ञान पाना, उसमें विश्रांति पाना, उसमें प्रीति करना, ये मुक्ति। तो मुक्ति के रास्ते लगे, बंधन के तरफ महत्व नहीं दे। बस जो संसार में फंसा है उन चीजों को, उन भावों को, उन कर्मों को महत्व ना दे, और जो आत्मा परमात्मा में जगा है उस भाव को, उस कर्म को, उस निष्ठा को महत्व दे, कल्याण होगा। तीर्थों को महत्व देते हैं, मूर्ति मंदिर को, पूजा पाठ को महत्व देते, लेकिन विचार को महत्व देना। श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा के साथ बुद्धि योग भी चाहिए। बुद्धि योग उपाश्रित मच्चित्त सततम भव। बुद्धि योग से उपासना करके मुझ चैतन्य में चित्त लगाओ, सतत हो गया। जैसे लट्टू है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, माइक है, टिल्लू है, साधन अनेक है, लेकिन सब में विद्युत तत्व एक। ऐसे मन बुद्धि शरीर सब अनेक, लेकिन उसमें देखने की, सुनने की, सोचने की सत्ता वही परब्रह्म परमात्मा की, वही आत्मदेव की, नित्य तत्व की। उस नित्य तत्व को मैं के रूप में जान ले, हो गया काम। बस इतना ही तो है। वही रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसका नाम राम है। वही कल्याण स्वरूप है, इसीलिए उसको शिव भी बोलते। नर नारी का आयन है, इसलिए उसको नारायण बोलते। कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता, ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन हो जाता। ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है, और ऐसे महापुरुषों के मार्गदर्शन में उस तत्व में विश्रांति पाने का इरादा पाना कठिन, बाकी तो कठिन।
तुलसीदास जी कहते, तन सुकाय पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। आत्मज्ञान का विचार करना चाहिए, संत और सत शास्त्रों से मिलकर आत्म परमात्मा तत्व का विचार करना चाहिए।